कहानी के शुरुआत में हम एक फैमिली को देखते हैं जिसमें हस्बैंड का नाम इवान और वाइफ का नाम कैरन होता है। यह दोनों अपने बच्चे के साथ बड़ी खुशी से रह रहे होते हैं। कैरन एक आर्ट गैलरी में काम करती थी तो वहीं इवान एक आर्किटेक्ट था। एक दिन इवान और कैरन दोनों अपने बच्चे के साथ बीच ट्रिप पर घूमने का प्लान बनाते हैं, लेकिन मेन मौके पर इवान को आर्किटेक्चर का अर्जेंट काम आने की वजह से वह अपने फैमिली के साथ नहीं जा पाता। इसलिए अकेले ही कैरन अपने बच्चों के साथ बीच ट्रिप पर घूमने चली जाती है और इवान अपने डॉग के साथ घर पर ही रह जाता है। रात को जब इवान अपने आर्किटेक्ट का जरूरी काम कर रहा होता है तभी उसके घर का बेल बजता है और जब वह दरवाजा खोलता है तो उसे दो लड़कियां बारिश की वजह से भीगी हुई दिखाई देती हैं, जिनमें से एक का नाम बेला और दूसरी का नाम जेनेसिस था। वो इवान को बताती हैं कि हम लोग पार्टी में जा रहे थे, लेकिन अचानक हम रास्ता भटक गए और बारिश के कारण हमारे एफ्स भी भीग कर बंद हो गए हैं। उनकी यह बात सुनकर इवान उसकी मदद करने के लिए उन्हें अपने घर के अंदर आने के लिए कहता है, जहां सबसे पहले वह उन्हें टॉल्स देता है और साथ ही एक लड़की को आईपैड भी देता है ताकि वो अपने पार्टी का लोकेशन ढूंढ पाए। वो लड़की ऐड पर सर्च करके देखती है कि उसकी पार्टी का लोकेशन यहां से बहुत दूर है, इसलिए इवान उन दोनों के लिए एक कैब बुक करता है जो 45 मिनट में यहां पहुंचने वाली थी। अब क्योंकि वो दोनों लड़कियां बारिश में काफी ज्यादा भीग चुकी थीं, इसलिए वो इवान का बाथरूम यूज करके फ्रेश होकर इवान के पास जाती हैं, जहां इवान उसके लिए काफी बना रहा था। इसके बाद इवान उसके साथ बैठकर बातें करने लगता है। इवान पूछता है कि तुम लोग क्या काम करते हो, जिस पर वह बताती हैं कि वह एयर होस्टेजेस है और अपनी यात्रियों का बहुत ध्यान रखती हैं। इसके बाद वह इवान के पास जाकर अपनी एयर होस्टेज का काम दिखाने लगती हैं कि वह कैसे अपने एयर होस्टेस का काम करती हैं, लेकिन ऐसा करते हुए वह इवान को सेड्यूस करती हैं, जिससे इवान को थोड़ा अच्छा फील नहीं होता है। इसलिए वह वहां से उठकर दूसरी कुर्सी पर बैठ जाता है। तब इवान अपने मोबाइल इल्स पर चेक करता है, जिससे उसे पता चलता है कि कैब की यहां आने में अभी 20 मिनट बाकी है। इसके बाद वह दोनों लड़कियां इवान से उसकी वाइफ के बारे में पूछती हैं। इवान बताता है कि उसकी वाइफ एक आर्ट गैलरी के लिए पेंटिंग्स बनाती है। वो उन्हें अपनी वाइफ की पेंटिंग भी दिखाता है। ऐसे ही बातें करते करते वो दोनों इवान के बहुत ज्यादा करीब चली जाती हैं। इवान उनको इग्नोर करने की बार बार कोशिश करता है। इवान एक बार अपना मोबाइल चेक करता है। वो देखता है कि कैब के आने में अभी सिर्फ 5 मिनट रह गए हैं, जिससे वह थोड़ा रिलैक्स फील करता है, क्योंकि उसे उन लड़कियों का बिहेवियर थोड़ा ठीक नहीं लग रहा था। वहीं कैब के आने से सिर्फ 2 मिनट पहले ही बेला और जेनेसिस इवान का वहां न होने का फायदा उठाकर बाथरूम में चली जाती हैं। तभी इवान जल्दी से उनके कपड़े सुखाकर बाथरूम के पास जाकर कहता है कि तुम्हारे कपड़े सूख चुके हैं और बाहर तुम लोगों की कैब भी आ गई है। लेकिन अंदर वह दोनों मजे से नहा रही होती हैं और इवान की बातों को इग्नोर कर रही होती हैं। इवान के बार बार कहने पर भी जब वह बाहर नहीं आती तो इवान अपने आंखों पर हाथ रखकर उन्हें कपड़े देने के लिए बाथरूम के अंदर चला जाता है, लेकिन अंदर जाकर देखता है कि वह लड़कियां न्यूड होकर नहा रही होती हैं। तभी वह दोनों इवान को कहती हैं कि इवान तुम भी हमें ज्वाइन करो। इतना कहकर वह इवान से चिपकने लग जाती हैं, लेकिन इवान ऐसा नहीं करना चाहता था क्योंकि वह एक शादीशुदा था, इसलिए वह इनको इग्नोर करने की पूरी कोशिश करता है। लेकिन जब वह दोनों इवान के साथ कुछ ज्यादा ही क्लोज होती हैं तो इवान भी अपने फीलिंगलेस साथ बाथरूम में इंटीमेट होने के बाद बेडरूम में इंटीमेट होता है। वहीं कैब ड्राइवर कुछ देर तक इंतजार करने के बाद वहां से चला जाता है। अगली सुबह जब इवान नींद से जागता है तो उन दोनों लड़कियों को वहां ना पाकर सोचता है वहां से चली गई हैं, लेकिन तभी किचन से उन्हें हंसने की आवाज आती है। किचन में जाते ही वह देखता है कि उन्होंने किचन का काफी बुरा हाल कर दिया है। तभी इवान को कैरन का वीडियो कॉल आता है और उससे बात करने के लिए वह बाहर चला जाता है। अपनी वाइफ से बात करने के बाद अंदर आकर वह गुस्से में उन्हें कहता है कि जल्दी से अपने कपड़े पहनो और मेरे घर से दफा हो जाओ। लेकिन कुछ देर बाद वह देखता है कि वह दोनों अपनी वाइफ की आर्ट्स को खराब कर रही हैं, जिससे अब इवान पूरे गुस्से में उन्हें कहता है कि मैं अब पुलिस को कॉल कर रहा हूं और अगर तुम्हें जेल जाने से बचना है तो यहां से तुरंत चले जाओ। यह सुनकर बेल और जेनेसिस हंसने लगती हैं। वो कहती हैं कि हम दोनों अंडर एज हैं और तुम कल रात हमारे साथ इंटीमेट हो चुके हो, जो कि कानूनन जुर्म है। इसलिए अगर तुम पुलिस को बुलाओ तो पुलिस उल्टा तुम्हें ही पकड़कर जेल में डालेगी। यह सुनकर इवान सोचता है कि कल रात उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। तभी दरवाजे पर कोई बेल बजाता है। दरवाजा खोलने पर इवान को कैरन की दोस्त विवियन नजर आती है, जहां वह इवान से यह पूछने आई थी कि कहीं उसे किसी चीज की जरूरत तो नहीं। वहीं इवान उसे देखकर काफी ज्यादा डर जाता है कि कहीं वह घर पर बेल और जेनेसिस को ना देख ले। उनके बातचीत के दौरान जेनेसिस अचानक बाहर आकर इवान से चिपकने लगती है। यह देखकर विवियन को लगा है कि इवान का उस लड़की के साथ अफेयर चल रहा है, जिससे वह गुस्से में उसे गालियां देकर वहां से चली जाती है। इवान को उन दोनों पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और इसलिए अब वह पुलिस को सच में कॉल करने लगता है। यह देखकर बेला और जेनेसिस डर जाती हैं और तुरंत वहां से जाने के लिए मान जाती हैं, जिसके बाद इवान उन दोनों को कार में बैठाकर वहां से ले जाता है और कुछ दूर जाकर उनको एक घर के सामने छोड़ देता है। वहां से इवान वापस अपने घर आता है और देखता है कि बेल और जेनेसिस उनके घर को काफी गंदा कर दिया था। इसलिए वह पहले अपने घर की सफाई करता है और फिर अपना आर्किटेक्ट का काम करने के लिए बैठ जाता है।
तभी उसे अपने घर में कुछ गिरने की आवाज सुनाई देती है। वो देखता है कि उसकी फैमिली फोटो नीचे गिरी है। अब जैसे ही वह उस फोटो को उठाने के लिए नीचे झुकता है तो पीछे से जेनेसिस फायर स्टिंगविशर को उसके सर पर मारकर बेहोश कर देती है। कुछ टाइम बाद जब इवान को होश आता है तो वह खुद को रस्सियों से बेड पर बंधा हुआ पाता है। वो जेनेसिस को चिल्लाकर बोलता है कि मेरी रस्सियां खोलो ले, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनती। तभी बेल इवान की बेटी की स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर वहां आती है और वह दोनों मिलकर इवान के कपड़े उतारने लगती हैं, लेकिन इवान उन्हें रोकने की पूरी कोशिश करता है। उसी समय इवान के फोन पर उसकी वाइफ कैरन का वीडियो कॉल आता है, जिससे जेनेसिस इवान को कहती है कि अगर तुम बेल के साथ इंटीमेट नहीं हुए तो हम दोनों तुम्हारे कपड़े उतारकर तुम्हारी वाइफ को वीडियो कॉल पर कहेंगे कि तुम हमारे साथ मजे कर रहे हो। यह देखकर इवान उसकी बात मान लेता है। इसके बाद बेल इवान के साथ इंटीमेट होने लगती है। वहीं जेनेसिस उन दोनों की रिकॉर्डिंग करने लग जाती है। थोड़ी देर बाद जेनेसिस बाहर जब कुछ खाने के लिए जाती है तो इवान बेल का साथ इंटीमेट होते टाइम अपनी पूरी ताकत लगाकर अपने हाथ से रस्सियां खोल लेता है और बेल को धक्का देकर नीचे गिरा देता है। इसके बाद वह जेनेसिस के पास जाता है जो कुछ खा रहे थे। जेनेसिस उनके इंजेक्ट शोल्डर पर जोर से अटैक करके उसे फिर से बेहोश कर देती है। कुछ देर बाद जब वह होश में आता है तो वह खुद को एक चेयर से बंधा हुआ पाता है, जहां जेनेसिस और बेल उसके साथ एक क्यूज गेम खेलने लगती हैं। कुछ समय बाद कैरन के साथ एक काम करने वाला वर्कर्स जिसका नाम लुइस था, वो कैरन की बनाई हुई मूर्ति को लेने उसके घर आता है। यह देखकर जेनेसिस और बेल इवान को एक रूम में छुपा देती हैं। इसके बाद जेनेसिस दरवाजा खोलती है और यह दोनों लुई को बताती हैं कि हम दोनों इवान के कजन्स हैं और घर में एक चोर घुस आया था, इसलिए इवान उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे गया है। तभी लुई की नजर कैरन की आर्ट पर पड़ती है, जिसका इन दोनों ने बुरा हाल कर दिया था। यह देखकर लुई को इन पर शक होता है। साथ ही वह उनसे कहता है कि इवान की तो कोई कजन्स है ही नहीं। यहां पर अचानक लुई को इवान की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और वह एक रूम में जाकर देखता है कि इवान वहां पर बंधा हुआ है। वो तुरंत इवान की रस्सियों को खोलने लग जाता है। वहीं बाहर ये दोनों कैरन की आर्ट को तोड़ने लगती हैं, जो कि बहुत महंगी थी, इसलिए लुइस उनके पास जाकर उन्हें ऐसा करने से रोकता है, लेकिन तभी उसे अस्थमा का अटैक आ जाता है। वहीं लुई का इनहेलर भी जेनेसिस के पास था। वो उनसे अपना इनहेलर्स लेने की कोशिश करता है और इसी बीच उसका पैर लड़खड़ा की वजह से उसका सर जोर से कैरन के आर्ट से टकरा जाता है, जिससे उसके सर से ब्लड निकलने लगता है और कुछ सेकंड बाद उसकी मौत हो जाती है। लुई की मौत देखकर जेनेसिस और बेल हंसने लगती हैं, जैसे कि उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ा हो। उनको हंसता देखकर इवान समझ जाता है कि ये दोनों साइको हैं। इसके बाद जेनेसिस और बेल लुइस की डेड बॉडी पर आर्ट कवर अप करके उसकी ही बॉडी को उसकी ही गाड़ी में रख आती हैं और वापस आकर लुई और इवान की फोन से एक दूसरे को मैसेज करके ऐसा शो कराने की कोशिश करती हैं जैसे कैरन के साथ लुई का अफेयर चल रहा हो। और दोनों के अफेयर के बारे में जब इवान को पता चला तो इवान गुस्से में लुई का मर्डर कर दिया। इतना कहकर वो दोनों लुई को दफनाने के लिए घर के बाहर बैकयार्ड में एक बड़ा सा गड्ढा खोदते हैं। वहीं कुर्सी से बंधे हुए इवान किसी तरीके से अपनी वाइफ कैरन को कॉल करने की ट्राई करता है, लेकिन तभी जेनेसिस बेला के साथ वहां आकर उसके आईपैड छीन लेती हैं और उस पर बहुत गुस्सा करती हैं, जिससे यह दोनों इवान के घर को पूरी तरीके से खराब कर देती हैं और इवान के बाल काटकर उन्हें छोटा कर देती हैं। उसी रूम में जेनेसिस को इवान की छुपाई हुई गन मिलती है, जिससे वो बेल को इवान के हाथ पैर खोलने के लिए कहती है। जेनेसिस इवान को कहती है कि अब हम दोनों तुम्हारे साथ हाइड एंड सीक खेलेंगे और अगर तुम पकड़े गए तो तुम्हें शूट करके मार दिया जाएगा। इवान तुरंत घर में छुपने लगता है। वहीं जेनेसिस और बेल उन्हें ढूंढने लगती हैं। तभी इवान घर से भागने के लिए बाहर की तरफ जाने लगता है, लेकिन जेनेसिस उसके पास जाकर उसे ढूंढ लेती है। तभी इवान जोर जोर से चिल्लाकर मदद मांगने की कोशिश करता है, लेकिन जेनेसिस उसे गन पॉइंट पर चुप करवा देती है। यहां से सीन शिफ्ट होता है और हम मॉर्निंग में देखते हैं कि ये दोनों इवान को उस गड्ढे के पास ले जाकर उसे वहां दफना देते हैं, लेकिन ये इवान के सर को जमीन के बाहर रखते हैं। ये इवान को बताती हैं कि हम तुम्हें मारना नहीं चाहते थे, हम सिर्फ अपने मजे के लिए तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे थे और हमें तुम्हें टॉर्चर करने में बहुत मजा आ रहा है। इसके बाद बेल इवान को उसके फोन पर वही वीडियो दिखाती है जिसमें वो इवान की बेटी की स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर उसके साथ इंटीमेट हो रही थी, और यह वीडियो जेनेसिस ने रिकॉर्ड किया था। अब इस वीडियो को बेल इवान के संगीत ली जाती हैं। वहीं इवान काफी मुश्किल से अपना हाथ बाहर निकालकर उस वीडियो को डिलीट करने की कोशिश करता है, लेकिन गलती से उसे डिलीट की जगह लाइक प्रेस हो जाता है। कुछ घंटों के बाद कैरन जब अपने सभी बच्चों के साथ घर आती है तो घर को तहस नहस हुआ देखकर उसको कुछ समझ में नहीं आता। वह सोचती है कि उसके जाने के बाद इवान ने अपने दोस्तों के साथ खूब पार्टी की और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है।